नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ऐसी दवाओं के बारे में जिनका उपयोग प्रेगनेंसी की कंडीशन में अपने को कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की स्थिति में अगर इन दवाओं का उपयोग कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से जानवर का अबॉर्शन हो जाएगा और उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी और पशुपालक का बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से इंजेक्शन प्रेगनेंसी में अपने को काम में नहीं लेने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार की दवाओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी में कभी भी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आज के इस नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार की उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाली वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रेगनेंसी अनसेफ ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले अपन इसमें रखेंगे जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनके जो भी इंजेक्शन होते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं माने जाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होते हैं। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन बीटामेथासोन या इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड जो श्रेणी होती है, स्टेरॉइड जो क्लास होती है ड्रग्स की, उसके सभी जो इंजेक्शन होते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होते। केवल आइसोफ्लूरिडोन जो कि आइसोफ्लूड के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है वो प्रेगनेंसी सेफ माना जाता है। उसके अलावा सभी जो इंजेक्शन होते हैं स्टेरॉइड कैटेगरी के वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। यानी प्रेग्नेंट एनिमल को इंजेक्शन डेक्सोना, इंजेक्शन बीटावेट या इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन किसी भी प्रकार का इंजेक्शन तीनों में से अपने को जानवर को नहीं लगाना होता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो इंजेक्शन जो क्लोप्रोस्टेनोल होता है TGF2 अल्फा का एनालॉग होता है। ये जो इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम करता है, यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने का काम करता है। या मैं बोल दूं कि बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये जो इंजेक्शन होता है वो प्रेगनेंसी की स्थिति में अपने को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अबॉर्शन करवाने के लिए इंजेक्शन अपन काम में लेते हैं। अगर प्रेग्नेंट जानवर को इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे तो उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, उसका अबॉर्शन हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनोल है जो कि इंजेक्शन क्लोस्टेनोल के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध होता है, इंजेक्शन वेटमेट के नाम से उपलब्ध होता है। या इंजेक्शन डायनोप्रोस्ट की बात करें अपन तो डायनोप्रोस्ट जो होता है इंजेक्शन ल्यूटालाइज के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग भी अपने को प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं करना चाहिए। इनके उपयोग से अपने को बिल्कुल बचना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की स्थिति में ये दोनों ही इंजेक्शन अपन लगा देंगे तो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, जानवर का अबॉर्शन वहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो जो इंजेक्शन गाइनारिच होता है, रिसेप्टाल होता है जो कि GnRH के इंजेक्शन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इंजेक्शन है जो बॉडी में FSH और LH के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनको भी अगर प्रेगनेंसी की स्थिति में अपन लगा देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जानवर का अबॉर्शन हो जाएगा। तो इनके इंजेक्शन बुसेरलिन एसीटेट साल्ट का कोई सा भी इंजेक्शन हो उसका उपयोग अपने को प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का उपयोग भी अपने को प्रेगनेंसी की स्थिति में कभी नहीं करना चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जो यूट्रस की मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और उससे भी निश्चित रूप से वहाँ पे अबॉर्शन हो जाएगा, पशु का जो प्रेगनेंसी है वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा इंजेक्शन होता है दोस्तों इंजेक्शन मेथिल अर्गोमेट्रिन जो कि यूट्रस की ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। काविंग के बाद जो ब्लीडिंग होती है एक्सेसिव उसको रोकने के लिए मेथिल अर्गोमेट्रिन का एक इंजेक्शन यूज में लेते हैं अपन। उसको भी कभी भी प्रेगनेंसी की स्थिति में अपने को नहीं लगाना चाहिए, ये प्रेगनेंसी को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इंजेक्शन ट्राइएम्सिनोलोन जो होता है इंजेक्शन वेटालॉग के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है जिसका उपयोग अपन कीटोसिस के केस में करते हैं। उस इंजेक्शन को भी प्रेगनेंसी की स्थिति में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में लगाएंगे तो वहाँ भी अपने को अबॉर्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इंजेक्शन एपिडोसिन होता है जो कि वेल्थमेट ब्रोमाइड का एक इंजेक्शन आता है जिसका उपयोग सर्विक्स को डायलेट करने के लिए किया जाता है। डिस्टोकिया के केस में कई बार प्रॉब्लम आती है कि सर्विक्स डायलेट नहीं हो पाती है जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो उसको ईजी करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए अपन सर्विक्स को डायलेट करते हैं और सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इंजेक्शन एपिडोसिन अपन काम में लेते हैं। प्रेगनेंसी की स्थिति में अगर इंजेक्शन एपिडोसिन अपन लगा देंगे तो सर्विक्स ओपन हो जाएगी और जो गर्भस्थ शिशु है वो बाहर आ जाएगा, जानवर का अबॉर्शन हो जाएगा। तो इंजेक्शन एपिडोसिन का उपयोग भी अपने प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारे इंजेक्शन है जिनका उपयोग अपने को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको प्रेग्नेंट एनिमल में
लगा देंगे तो अबॉर्शन तो नहीं होता, परंतु के पेट के अंदर जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, परंतु ये इफेक्ट्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतने कम होते हैं कि इनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। अगर लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग किया जाए तब जाके नेगेटिव इफेक्ट वो अपने को देखने को मिल सकता है, परंतु एक बार अगर अपन ने लगा दिया है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने को नहीं मिलेगा। ये जो इंजेक्शन होते हैं जैसे इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन है, इंजेक्शन जेंटामाइसिन है, इंजेक्शन नेमोस्लाइड है, ये इंजेक्शन बेरेनिल को भी अपन बोल सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कोज कर सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। इसके अलावा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर इस प्रकार की जानकारी आप देखना चाहते हैं, अपने कमेंट में बताइए। निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का, आपके डाउट्स का निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। धन्यवाद।